नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। इससे पिछला वाला जो वीडियो था, जो क्लास थी, हमने पदार्थ या जो द्रव्य होता है, मैटर होता है, उस मैटर या पदार्थ के बारे में प्रारंभिक जानकारी वो प्राप्त की थी। और वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती है तीन: ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा दो अवस्थाएं और होती है जिनको अपन कहते हैं प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था। ठीक है, तो जिनको मुख्यतः कृत्रिम तौर पर प्राप्त किया जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं अवस्थाओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि भाई कोई ठोस क्यों होता है, कोई द्रव क्यों होता है और कोई गैस क्यों होती है। ठीक है, इसके कारण क्या है। ठीक है, तो उन कारणों को जानते हुए अपन इन तीनों ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है और वो बात यह है कि आप वीडियो को आधा पढ़ने के बाद में छोड़ेंगे नहीं आप उसे स्किप करोगे। ठीक है, क्योंकि जितना भी अपन पढ़ते हैं उस सारी जानकारी को मैं व्यवस्थित तरीके से नोट्स में लिखता हूँ। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, समझाने के बाद में ऐसा नहीं कि समझाने या वीडियो हो गया ख़त्म, समझाने के बाद में मैं जो भी चीज़ें होती हैं उनके नोट्स लिखता हूँ। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से अपनी ओर से। ठीक है, आप उनको और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, कॉपी में आप अपनी तरफ से और उन नोट्स को और अच्छा बना सकते हो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें, जैसा कि यहाँ बनाया हुआ है, पदार्थ की तीन भौतिक जो अवस्थाएं हैं, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। आगे बात सुन, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। पदार्थ की ये जो तीनों अवस्थाएं होती है, इन तीनों अवस्थाओं में होता क्या है कि जो कण होते हैं इनमें, है ना, ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण है, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण है, या गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण है, इन अवस्थाओं में पदार्थ के जो कण होते हैं, इन कणों की व्यवस्था जो होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है, भिन्न भिन्न व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है इसको मैंने यहाँ डायग्राम में दर्शा दिया है। ठोस में अपन देखें, जैसे मान लो कि ये किसी पदार्थ का सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, मान लो। ठीक है, तो इसमें ये ठोस का है, तो ठोस के अंदर देखो ये एक जो बिंदु है वो आपको कण मानना है, एक बिंदु पदार्थ के कण के समान है। ठीक है, तो इसमें जो ये पदार्थ के जो कण है, ठीक है, ये आपको एक व्यवस्थित संरचना में और पास पास में मिलेंगे। आगे बात सुन, तो ठोस में जो कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो कम होता है। ठोसों के अंदर रिक्त स्थान क्या होता है? कम होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो अधिक पास पास में होते हैं। कैसे होता है? अधिक पास पास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधिक पास पास में होने के कारण ये जो होता है आपके गति नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? ये गति नहीं कर पाएंगे। क्यों गति नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कण है वो पास पास में होने के कारण इनके बीच में आकर्षण बल है वो ज्यादा लगता है। इनके बीच में आकर्षण बल है वो ज्यादा लगता है। इसके अलावा बात करें द्रवों की, तो द्रवों के अंदर क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान ठोस की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। ठोस की तुलना में जो द्रव अवस्था में पदार्थ है, या द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में जो पदार्थ होता है उसके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो अधिक पाया जाता है। इस कारण से आकर्षण बल, जो कणों के बीच में जो आपस में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है ना, कमजोर होता है। इसलिए ये गति भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये ठोस में जो कण होता है वो द्रव में जो कण होता है वो गति कर सकते हैं, लेकिन ठोसों में जो कण होता है वो गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो अपन द्रव पदार्थ को एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेल सकते हैं, है ना, इसलिए हम उसको उड़ेल सकते हैं, जबकि ठोस को उड़ेला नहीं जा सकता है ना, ठोस को उड़ेला नहीं जा सकता है। ठीक है, ठोस अवस्थाओं के मैं कुछ अपवाद भी बताऊंगा, है ना, जो है तो ठोस लेकिन गुण है वो इनके अलग होते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आपको बने रहना कि ऐसे रोचक उदाहरण बताऊंगा मैं, जो है तो ठोस लेकिन जो ठोस अवस्था के जो लक्षण होते हैं वो उन पर सटीक नहीं बैठते। जैसे ठोसों का आकार निश्चित होता है, आई बात सुन, ऐसे इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको संपीड़ित कर सकते हो आप, लेकिन वो होता है ठोस है।
तो ऐसे ही रोचक उदाहरणों की अपन बात करेंगे, है ना। पर पहला अभी इनकी प्रारंभिक जानकारी देखते हैं, फिर एक एक अवस्था की चर्चा करेंगे। यहाँ पे अब बात करें अपन गैस की, किसकी बात करें, गैसीय अवस्था की। तो गैसीय अवस्था में पदार्थ के जो कण है वो आपको द्रव्य की तुलना में भी ज्यादा दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। गैस में जो है पदार्थों के जो कण होते हैं या पदार्थ के जो कण होते हैं वो अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये ठोस, द्रव और गैस है। इस व्यवस्था के कारण ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में कणों की इस प्रकार की व्यवस्था के कारण ही ठोसों के जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं, द्रव पदार्थ के जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं, और गैसीय अवस्था में जो पदार्थ है फिर उसके लक्षण अलग हो जाएंगे। इस व्यवस्था का मेन जो कारण है वो कारण इनमें कणों की व्यवस्था ही है। इसलिए सबसे पहले मैंने इनकी व्यवस्था के डायग्राम बनाए। भाई अपन कहते हैं ना कि ठोस होता है, इनका आकार और आकृति निश्चित होती है ना, जबकि द्रव है उनका आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। यह क्यों नहीं होती, इसका कारण तो जानो। सब लोग आपको बताएंगे कि ठोस होता है, आकृति और आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता, वो कारण तो जानना ही है। तो कारण है इनके कणों की व्यवस्था। कारण क्या है, कारण है इनके कणों की व्यवस्था। ठोस में कण ज्यादा पास पास में होते हैं, इसलिए आकर्षण बल ज्यादा लगता है, इसलिए कण गति भी नहीं कर पाते। ठोसों में कणों के बीच में आकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि एक कण है वो स्थिर रहता है, गति नहीं कर पाएगा। जबकि द्रव में कण दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने के कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है, कम लगता है। आकर्षण बल कम लगने के कारण इसके जो कण होते हैं वो गति भी कर सकते हैं। यही कारण है कि अपन जो द्रव है उसको एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेल सकते हैं, है ना। और गैस है, गैस में तो फिर कणों की जो दूरी होती है वो और भी बढ़ जाती है ना। आगे बात समझे। तो कणों की व्यवस्था के कारण इनके जो लक्षण है वो अलग अलग होते हैं। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में पदार्थ के लक्षण कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस के बारे में, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं दोस्तों, एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद में इनको देखें वापस अपन। ओके, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाओं में कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। कणों की व्यवस्था कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। यही कारण है कि विभिन्न अवस्थाओं के अभिलक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। आई बात सुने। ठोस के लक्षण है वो क्यों होते हैं, द्रव के लक्षण द्रव जैसे क्यों होता है, गैस के लक्षण वो कहां से है। तो इन लक्षणों में अंतर का कारण है इनके कणों की व्यवस्था। ध्यान रखना। अक्सर आपको कई लोग सीधा बता देंगे कि ठोस आकार आकृति निश्चित होता है, संपीड़ितता नहीं होती है ना, वो वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। पर कारण तो जानो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो कारण है कणों की व्यवस्था। कारण क्या है, कारण कणों की व्यवस्था होती है। आगे देखो, तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में कणों की व्यवस्था पहले भी बता चुका हूं मैं। आगे देखो ठोस में क्या होता है। ठोस में, ठोस की बात करें तो ठोस में कण एक दूसरे से अत्यधिक निकट होते हैं। सबसे अधिक जो कण है वो निकट किस में होता है, ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। अत्यधिक निकट व्यवस्थित होते हैं। ये बहुत अधिक गति नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अल्प गति होती है। ध्यान रखना, नगण्य गति कह सकते हैं अपन, है ना। गति नहीं कर सकते हैं मतलब नगण्य गतिशीलता पाई जाती है, न के बराबर, है ना, न के बराबर गतिशीलता है वो पाई जाती है, ठीक है। अगला लक्षण देखते हैं आगे क्या है। द्रव में कण ठोस की तुलना में अधिक दूर स्थित होते हैं, ठीक है। जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में जो कण होता है वो ठोसों की तुलना में ज्यादा दूर होता है ना। ठोस में तो ज्यादा निकट होता है और द्रव के अंदर जो कण है वो थोड़े थोड़े दूर स्थित होता है ठोस की तुलना में। अतः ये गति भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अतः ये गति भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं गैसीय अवस्था में क्या होता है। गैसीय अवस्था में कण ठोस व द्रव की तुलना में अधिक दूर दूर होता है। सर्वाधिक कणों की दूरी है वो गैसीय अवस्था में ही होती है ना, व्यवस्थित होते हैं और ये बहुत ही सरलता से गति कर सकते हैं। इसलिए गैस है वो आसानी से गति कर सकती है। पानी को गर्म करोगे उसकी वाष्प बनेगी, फटाफट ऊपर उड़ जाएगी। आई बात समझ में।
हाँ, तो वही कारण होता है क्योंकि इसके कणों में गतिशीलता ज्यादा पाई जाती है। तो अब अपन देखते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था के लक्षण है वो कौन कौन से होते हैं। इनमें अपवादों की भी अपन चर्चा करेंगे, जबकि अपवाद आपको बहुत कम लोग बताएंगे और इन अपवादों से कई बार सवाल आता है। ठीक है, तो आपको अपवाद है बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे अपवादों के बारे में। ठोसों के लक्षण जरूर बता देंगे, गैस के बता देंगे, है ना, या द्रव के बता देंगे, लेकिन इनके जो अपवाद है, विशेष तौर से ठोस अवस्था के जो अपवाद है ना, वो आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे। तो अपन चर्चा करते हैं आगे ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था के लक्षणों की बात करें तो ठोस अवस्था के लक्षणों में एक तो अपन देखते हैं कि इनका जो आकार और आयतन है वो निश्चित होता है। आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है ना। आकार और आयतन कभी बदलते नहीं है, वो क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। कैसे होता है, वो निश्चित होता है। ठोस का जो आकार है वो उसी आकार में रहेगा, आकार बदलेगा नहीं। यदि आप उस पर बल लगाओगे और आकार बदलने का प्रयास करोगे तो वो टूट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पहला जो इसका जो लक्षण है वो तो ये हो गया कि जो ठोस होते हैं इनका आकार और आयतन है वो निश्चित होता है। आकार का मतलब आकार फिक्स रहेगा, यदि आप बल लगाओगे तो वो टूट जाएगा लेकिन आकार चेंज नहीं होगा। जैसे मान लिया कि चौक है, चौक या कोई पत्थर है, उसका आकार जो है वो निश्चित है। अब आप बल लगा के उसका आकार चेंज करना चाहोगे तो वो टूट जाएगा लेकिन अपना आकार चेंज नहीं करेगा। आई बात, ऐसा नहीं कि सर टूट गया तो आकार चेंज हो गया ना, नहीं नहीं, वो उसके टुकड़े हो गए। दो क्या हो गए, उसके टुकड़े हो गए, वो है ना। अपवाद की अपन बात करें तो इसका एक अपवाद है, जैसे अपन बात करें रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को आप खींचोगे तो उसका आकार क्या हो गया, चेंज हो गया, छोड़ोगे वापस अपने आकार में आ गया। तो वो रबड़ बैंड जो होता है वो इसका अपवाद है, इस नियम का अपवाद है। आई बात सुन, वो ठोस है, ऐसा नहीं कि रबड़ बैंड ठोस नहीं है। रबड़ बैंड ठोस है लेकिन इस लक्षण का वो अपवाद है। रबड़ बैंड को आप खींचोगे उसका आकार चेंज हो जाएगा, है ना, वापिस आप छोड़ोगे उसका आकार पहले जैसा हो जाएगा। तो ऐसे किसी पत्थर को आप नहीं कर सकते, वो तो इसका इस नियम का अपवाद हो गया। लेकिन ऐसे अधिकांश जो ठोस है आप उनका रबड़ बैंड की तरह आकार चेंज नहीं कर सकते कि आपने उसमें बल लगा के चेंज कर दिया, वापस बल को हटाया तो वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप चौक है, पत्थर है, इनको बल लगाकर तोड़ सकते हो लेकिन इनके आकार को चेंज नहीं कर सकते हो। तो एक तो इनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आगे बात सुन, एक इसके बात करें आगे, अगला लक्षण देखें, इनमें जो कण होता है वो अत्यधिक नजदीक स्थित होता है। कणों के मध्य दूरी कम, है ना, कण पास पास होता है। कण कैसा होता है, पास पास, बहुत अधिक पास पास होता है। तो एक लक्षण ये हो गया, एक लक्षण ये हो गया। ठोसों में जो कण होते हैं वो पास पास होता है, अभी आपको मैंने बताया भी है। इसके अलावा अगले लक्षण की अपन बात करें तो कण पास पास होने के कारण इनमें आकर्षण बल है वो मजबूत होता है ना, मजबूत आकर्षण बल होता है, मजबूत आकर्षण इनमें पाया जाता है। अपन बात करें द्रव अवस्था और गैस अवस्था की, तो द्रव और गैस में पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उनकी तुलना में ठोस अवस्था में पदार्थों के मध्य जो आकर्षण बल है वो अधिक प्रबल होता है, अधिक मजबूत होता है। अर्थात तीनों अवस्थाओं में से आकर्षण बल है वो सर्वाधिक ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। आगे बात समझ में, तो ये तीसरी विशेषता हो गई, है ना। अब इन तीन विशेषताओं का क्या होता है, परिणाम होता है। एक तो इनका आयतन भी निश्चित होता है। आयतन का मतलब जानते हो, जितनी ये जगह घेरते तो वो उतनी ही जगह घेरेंगे। गैस होती है, गैस, गैस को आप दबाकर सिलेंडर में भर सकते हो, छोड़ोगे तो पूरे में ही फैल जाएगी, आयतन चेंज हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ठोसों का आयतन है वो निश्चित रहता है। ठोस का आकार भी निश्चित रहता है और आयतन भी क्या रहता है, निश्चित। आयतन का मतलब है कि वो जितना स्थान घेर रहा है वो उतना ही स्थान घेरेगा। जबकि आप गैस है, 1 लीटर गैस है, वो सिलेंडर में भरी हुई है तो 1 लीटर है और आपने उसको सिलेंडर में भर लिया, लेकिन उस गैस को खोल दो, या जो सिलेंडर है, सॉरी, सिलेंडर को आप खोल दो, तो खोलोगे तो क्या होगा, सिलेंडर पूरी जगह में फैल जाएगी, मतलब आकार ज़्यादा घेर लेगी। एक तो पहले 1 लीटर के सिलेंडर में थी मान लो, और आपने उस सिलेंडर का ढक्कन खोल दिया तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो पूरे कमरे जितनी जगह घेर लेगी, वो क्या करेगी, पूरे कमरे जितनी जगह घेर लेगी, इसलिए उसका आयतन है वो चेंज हो जाता है। तो गैस है,
इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो ठोस होते हैं उनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। कण पास पास में होता है, बल है वो आकर्षण बल है वो इनके कणों के बीच में अधिक पाया जाता है ना। इन तीनों के कारण कण पास पास में आकार और आयतन आप चेंज नहीं कर सकते हो और मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आप इनको दबा भी नहीं सकते हो। इनको क्या नहीं कर सकते हो, दबा नहीं सकते हो। तो इनकी जो संपीड़ितता होती है वो नगण्य होती है। संपीड़ितता का मतलब है दबाना, संपीड़न का मतलब होता है दबाना। तो संपीड़ितता जो होती है वो नगण्य होती है। संपीड़ितता कैसे होती है, संपीड़ितता नगण्य होती है। आगे बात समझ में, संपीड़ितता कैसे होती है, नगण्य होती है। आप इनको बल लगाकर दबा नहीं सकते हो, इनको बल लगाकर दबा नहीं सकते हो, नहीं बल लगाकर आप इनको खींच सकते हो, है ना। अपवादों को छोड़ दे तो, अपवादों को छोड़ दे तो ठीक है। तो इनमें संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है। तो ये हो गया चौथा लक्षण। कौन सा लक्षण हो गया, ये चौथा लक्षण हो गया। तो ये 4 लक्षण तो हो गए। आकार व आयतन निश्चित, कण पास पास में होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है और इनकी जो संपीड़ितता होती है वो भी क्या होती है, नगण्य होती है। संपीड़ितता कैसे होती है, नगण्य होती है। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इन लक्षणों के कारण ये कठोर भी होते हैं। क्या होता है, ये कठोर होता है। कैसा होता है, ये कठोर होता है ना। कठोर का मतलब ये दृढ़ होता है। कठोर का मतलब क्या होता है, दृढ़ होता है ये, ठीक है। हाँ, ये इसका अगला लक्षण हो जाएगा। कैसा अगला लक्षण, है ना। ठोस और कठोर में अंतर है, ध्यान रखना। कई बार लोग क्या है कि, या कई बार आप क्या सोचते हो कि ठोस का मतलब कठोरता से ले लेते हो। नहीं, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। ठोस अवस्था का नाम है और कठोरता इस ठोस अवस्था का एक लक्षण है। ठोस किसका नाम है, अवस्था का नाम है, और कठोरता इसका क्या एक लक्षण है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, नॉर्मल उदाहरण दूं, बिल्कुल इजी उदाहरण दूं। तो जैसे मान लिया कि अपने चौक है, चौक क्या है, ठोस है। चौक क्या है, ठोस है, लेकिन कठोर नहीं है। आप आसानी से इसको तोड़ सकते हो। आसानी से क्या कर सकते हो, बिल्कुल इजीली तोड़ सकते हो, या कुछ हद तक आप इनको नाखून वगैरह से प्रेस करके रगड़ के आप, है ना, तो रगड़ भी सकते हो आसानी से। तो ये ठोस है लेकिन कठोर नहीं। ऐसे जैसे मैं एक और उदाहरण दूं आपको, तो जैसे मान लिया कि हम मटर के दाने ले लेते हैं, हरे दाने, ताज़ा मटर है, रिफ्रेश जो मटर है, हरी फली है, उसके अपन दाने ले लेते हैं। आप उस दानों को नाखूनों से आसानी से दबा सकते, नाखूनों से क्या, आप उसको हाथों से मसल भी सकते हो। और ये वो सूखा हुआ मटर का दाना लोगे तब नहीं टूटेगा वो आपसे। तो हरा दाना है मटर का, वो भी ठोस है, सूखने के बाद में भी ठोस है, लेकिन जब तक वो हरा रहता है तब तक उसमें कठोरता का गुण नहीं रहता है। किसका गुण नहीं रहता है, कठोर नहीं होता है, वो कोमल होता है। आसानी से आप हाथों से उसको मसल सकते हो, पीस सकते हो, नाखूनों से इसको दबा सकते हो। लेकिन वही मटर का दाना जब कठोर हो जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर उसमें कठोरता का गुण आ जाएगा। किसका गुण आ जाएगा, कठोरता का गुण आ जाएगा। तो ठोस एक अवस्था का नाम है और कठोरता इस अवस्था का एक लक्षण है। आगे बात समझ में। तो ये इस प्रकार से इनके मूलभूत लक्षण होता है। अब इनके कुछ अपवादों की अपन चर्चा कर लेते हैं। किनकी चर्चा कर लेते हैं, अपवाद। अपवादों की अपन बात करें तो जैसे 3 अपवाद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। कौन कौन से 3 अपवाद है, ठीक है। एक तो है अपने रबड़ बैंड की बात करते हैं। किसकी बात करें, रबड़ बैंड। एक तो रबड़ बैंड की बात करेंगे, और एक स्पंज की बात करेंगे, और एक चीनी या नमक की बात करेंगे। चीनी या नमक, इन 3 पदार्थों की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये 3 है, वो इन लक्षणों के क्या है, अपवाद है। पहली बात तो है रबड़ बैंड की बात करें। रबड़ बैंड को आप बल लगाकर खींच सकते हो, छोड़ोगे तो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। मतलब बल लगाने पर आकृति क्या हो गई, चेंज हो गई। बल को हटाया तो वापस अपनी आकृति में आ गया, पहले वाली आकृति में आ गया। मतलब है तो ठोस, लेकिन इस नियम का क्या है, अपवाद है। अपन कहते हैं ना कि वे आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन रबड़ बैंड है वो इस नियम को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि आप बाह्य बल लगाकर इसके आकार को बदल सकते हो, लेकिन बल छोड़ने पर यह पहले वाली अवस्था में वापस आ जाएगा। इसलिए ये ठोस का ही उदाहरण है। मतलब सामान्य अवस्थाओं में ये ठोस रहेगा।
स्पंज की बात करें, किसकी बात करें, स्पंज की बात करें, तो स्पंज जानते हो, स्पंज दबाया जा सकता है जिनको आसानी से दबाया जा सकता है। जैसे अपन बात करें वो अपन पानी को साफ करने के लिए भी स्पंज को काम में लिया जाता है। जैसे क्रिकेट ग्राउंड जो होता है, क्रिकेट ग्राउंड में कई बार बारिश आ जाती है, ठीक है, तो वो जो ग्राउंड्समैन होता है वो स्पंजों का सहारा लेता है ना, स्पंजों का सहारा लेता है, फटाफट से उस स्पंज को पानी में रखता है, वो स्पंज पानी को सोख लेता है और उसमें दबा के वो निचोड़ देता है, उसको बाल्टी के अंदर क्या करता है, निचोड़ देते हैं। तो स्पंज में क्या है, वायु भरी रहती है, रिक्त स्थान होता है, वायु भरी रहती है, उस जब अपन दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकल जाती है, तो स्पंज का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हम वापस छोड़ते हैं, उसमें वायु बढ़ जाती है, वो पहले जैसी आकृति में आ जाएगा। तो संपीड़ित भी कर सकते हैं और आकार भी चेंज हो जाएगा। तो वो इन दोनों नियमों का अपवाद हो गया। संपीड़ितता का उदाहरण अपवाद हो गया, किसका, संपीड़ितता का भी हो गया, साथ ही साथ आकार भी चेंज हो रहा है, तो इसका भी अपवाद ये हो गया। आगे बात करें चीनी या नमक की, किसकी बात करें, चीनी या नमक की बात करें, तो चीनी या नमक ये भी क्या है, ठोस ही है, लेकिन ठोसों का आकार व आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। चीनी और नमक को आप अलग अलग आकार के बर्तनों में डालोगे तो बताओ कैसा आकार ले लेंगे, वो जिस बर्तन में डाला है उसी का आकार ले लेंगे। जैसे आपने किसी गोलाकार बर्तन में डाला तो गोलाकार रूप ले लेंगे, त्रिभुजाकार या आयताकार बर्तन में डाला तो उसका आकार वो ग्रहण कर लेंगे, मतलब आयताकार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये ठोस है, क्योंकि इनके जो क्रिस्टल होते हैं, जो इनके दाने होते हैं, उन दानों का आकार और आकृति चेंज नहीं होती। क्रिस्टल किसको कहता है, दाने को कहते हैं। सामान्य भाषा में अपन कहते हैं जैसे शक्कर का दाना हो गया, है ना, तो दाने को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। तो इनके क्रिस्टलों की आकृति और आकार चेंज नहीं होता है, भले ही इनको आप जिस बर्तन में डालोगे वो उसी बर्तन का आकार ले लेंगे, लेकिन इनके क्रिस्टलों की जो संरचना, आकार और आकृति वो बदलेगी नहीं, इसलिए ये भी क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस। तो ये ठोस अवस्था के 5 मुख्य लक्षण और ये इनके अपवाद। कई बार इनके अपवादों में से सवाल पूछे गए। स्पंज का सवाल पूछा गया है, रबड़ बैंड का सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना है, रबड़ बैंड और स्पंज का सवाल पूछा गया है। आई बात समझ में। तो अब इनको अपन एक बार व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं ताकि आप उसका अच्छे से नोट बना सको या स्क्रीनशॉट ले सको। आप अपनी तरीके से भी चीजों में नोट्स डाल के अपनी तरीके से भी इनको लिख सकते हो। तो इनके एक बार मैं नोट्स लिख देता हूं। देखते हैं अपन, देखो सबसे पहले क्या है, ठोस अवस्था के प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं उनको अपन देखते हैं। तो पहला जो इनका लक्षण है कि इनका आकार व आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार, आकृति, आयतन निश्चित होते हैं। ठोसों में कण अत्यंत निकट स्थित होते हैं, अर्थात इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके कारण इनकी संप्रियता नगण्य होती है। मतलब आप इनको दबा नहीं सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी कण पास पास में स्थित है, इनके बीच में स्थान होता ही नहीं, तो दबाओगे कितना दबाओगे, जगह ही नहीं दबाने के लिए, ठीक है। आगे देखो, अगला 2 लक्षण हो गए। तीसरा देखो, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बाह्य बल लगा रहे हैं तो बाह्य बल लगाने के बावजूद भी ये अपने आकार को बनाए रखते हैं, ठीक है। लेकिन अधिक बल लगा रहे हो तो अधिक बल लगाए जाने पर ठोस टूट सकते हैं ना, टूट जाएंगे, परंतु इनका आकार नहीं बदलता है। इनका आकार नहीं बदलता है। अतः ये कैसे होता है, दृढ़, मतलब कठोर होता है। कैसे होता है, दृढ़ यानी कठोर होता है। आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं। आगे हैं कुछ नोट्स लिख दिए मैंने, तो अपवाद वाली जो कंडीशंस है वो नोट्स में लिख दिए। तो लक्षणों के अपवाद है, ठोस अवस्था के अपवाद नहीं है। तो ये ठोस के ठोस है, पर ठोसों के जो लक्षण है उन लक्षणों के ये अपवाद है। कैसे अपवाद है, पहला अपन देखते हैं, रबड़ बैंड की बात करें तो रबड़ बैंड जो है, रबड़ बैंड को खींचने पर इसका आकार बदल जाता है। आगे बात समझ में, आकार क्या हो गया, बदल गया। जबकि अपन कहता है कि ठोसों का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन यहां पर तो बदल गया। तो अपवाद का क्या है, लक्षण का क्या है, ये अपवाद है। उस लक्षण का क्या अपवाद है। परंतु फिर भी यह ठोस है। क्या है, ठोस है। अब क्यों ठोस है, क्योंकि बाह्य बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में, किसमें, पुनः अपने मूल आकार में आ
जाते हैं। आगे बात समझ में, आगे बात करें, देखो अगला स्पंज का लेते हैं अपन। स्पंज को संपीड़ित किया जा सकता है। स्पंज को क्या कर सकता है? संपीड़ित किया जा सकता है, परंतु फिर भी यह ठोस ही है। कैसा है? ठोस ही है, क्योंकि स्पंज में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होता है जिनमें वायु भरी रहती है। जब हम इन्हें दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इनका संपीड़न संभव है। जिससे इनका क्या है? संपीड़न संभव है। ठीक है, मतलब स्पंजों में वायु भरी रहती है, वो वायु बाहर निकल जाती है, हम दबाते हैं तो वापस छोड़ते हैं तो वायु बढ़ जाती है, तो वो ठोस के ठोस ही है ना, ठोस ही होता है। अगला देखते हैं, अगले अपवाद की स्थिति की बात करें तो अगला अपवाद है, दो तो अपवाद हो गए अपने, दो कौन कौन से हो गए? एक तो रबड़ बैंड का अपवाद वाला हो गया, एक अपने स्पंज वाला हो गया। आगे अपन देखते हैं कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखे चीनी या नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, ठीक है, जिनमें उनको रखा गया है, परंतु फिर भी ये ठोस ही है। फिर भी क्या ये ठोस है? क्योंकि इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है ना, दाने, मैंने कहा ना दाने, है ना। नमक और चीनी है, आप उनको जिस आकार के बर्तन में रखोगे वो उसी बर्तन का आकार ले लेंगे, पर फिर भी ये क्या ठोस है? मतलब इनका आकार बदल रहा है, पर फिर भी यह ठोस है, क्योंकि इनके जो दाने होते हैं, दानों का जो आकार है वो नहीं बदलता है, क्रिस्टल का आकार है वो नहीं बदलता है, इसलिए ये क्या होता है? ठोस ही होते हैं। आगे बात सुन, तो आज अपन सिर्फ और सिर्फ ठोस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं की हमने शुरुआत की है, ठोस, द्रव और गैस, और अन्य 2 अवस्थाएं प्लाज्मा और बीईसी, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे डिटेल से। आज हमने ठोस के बारे में पढ़ लिया है और इसके ये अपवाद है। इसके अलावा आपको ठोस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि ठोस से संबंधित कोई अपवाद है या कोई भी लक्षण पूछेगा, ठीक है, तो आपके गलत नहीं होगा। आगे अपन ठोस, द्रव और गैस पढ़ने के बाद में ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतरों की भी चर्चा करेंगे कि अंतर क्या होता है, सारणी बनाकर। तो जो भी पढ़ेंगे अपन सटीक पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि वो पढ़ते ही याद हो जाए। ठीक है, तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, और साथ ही साथ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे आपको हर रोज़ क्विज मिलेंगे। ठीक है, और भी अदर सब्जेक्ट के जो क्विज है, जीके वगैरह, वो वहाँ पे अपलोड होते हैं हर रोज़, है ना। जीके की अभी फिलहाल क्लास नहीं लग रही है, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।